अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। पर मैं आज आप लोगों के साथ अपने 2022 से 2023 का सफ़र रिवाइंड कर रही हूँ। तो चलते हैं अपने फर्स्ट व्लॉग के साथ। तो व्यूअर्स, 2022 के एंड में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और बहुत ही टूटी फूटी और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से व्लॉग जो है वो अपलोड होता है, किस तरीके से एडिट होता है। बस मुझे एक शौक़ चढ़ा था व्लॉगिंग करने का, तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। टूटी फूटी व्लॉगिंग थी पर अच्छे व्यूज़ आए, मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसको मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद 2022 में मुझे एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम पूरा हुआ था। वो ये था कि मैंने ख़ुद जो है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, मुझे गाड़ी दिलाई, उसके बाद मुझे ड्राइविंग सिखाई और मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जो है पूरा साल जो है वो ड्राइविंग की। रोज़िल को स्कूल आउटबैक किया और बहुत सारे ड्राइविंग करके मुझे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा मूवमेंट था। तो व्यूअर्स, उसके बाद जो है ये एक मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था। हम कराची गए थे, वहाँ जाके जो है वो मैंने आप लोगों को बहुत सारी ऐसी वीडियोस मतलब बना के आप लोगों को दिखाई थी जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वीडियोस थी। और 2022 के एंड में सितंबर में जो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उसी महीने में जो है वो रोज़ुल सुदेश की बर्थडे का मंथ भी था। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एक वीडियो जो थी ऐसी थी, वो जो मैंने प्रिपरेशन पे बनाई थी और पूरी बर्थडे प्रिपरेशन की थी। हमने जगह सेलेक्ट की थी और रोज़ुल सुदेश की बर्थडे के लिए हमने क्या क्या सामान लिया था, वो मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया था। उसके बाद एक व्लॉग जो है वो मैंने खुसूसी सिर्फ बर्थडे का मनाया था, जो हम लोगों ने रोज़ुल सुदेश की बर्थडे होटल में सेलिब्रेशन की थी। तो व्यूअर्स, बस ये छोटे छोटे व्लॉग्स थे मेरे पूरे साल के जो मैंने आप लोगों के साथ बनाए, और इससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ कि किस तरीके से व्लॉगिंग करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। और 2023 में हमारी लाइफ में जो है, हमारे घर में जो है वो एक बहुत ही प्यारे मेंबर की जो है वो एडिशन हुई थी। वो ये थी कि मेरे भाई के घर जो है वो बहुत प्यारा बेबी हुआ था और माशाल्लाह से वो भांजा जो है इतना प्यारा है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतना प्यारा गिफ्ट दिया था, हमारी लाइफ का सबसे प्यारा गिफ्ट था वो हम सब के लिए। इस मूवमेंट पे हम लोगों ने अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस किया था, क्योंकि उनकी भी लाइफ का एक ड्रीम था अपने बेटे की औलाद को देखना अपनी नज़रों से, और वो इस दुनिया में नहीं थे। तो व्यूअर्स, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं पूरे साल में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सैड भी होती हैं। जब हम सोचते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा सैड भी होते हैं, पर उसी जगह जब हम अल्लाह ताला की नेमतों को अपनी गिनना बैठते हैं कि अल्लाह ताला ने उन उदासियों के साथ साथ हमें कितनी सारी ऐसी चीज़ें भी दी हैं जिसमें हम खुश हो सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। पर निस्बत ये कि हम ये सोचें कि हमें क्या क्या गम और क्या क्या तकलीफ़ें मिली। तो व्यूअर्स, मैंने आप लोगों के साथ इसी पूरे साल में अपनी कुकिंग वाले व्लॉग भी शेयर किए। मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी और वो मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बनाई, आप लोगों के साथ शेयर की। उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, अच्छे व्यूज़ भी आए, और इससे जो है वो मेरा कुछ हौसला बढ़ता गया और मैं व्लॉगिंग को आगे करती रही। तो बस 2023 में जो है वो मैंने कुछ थोड़ा बार बकरीद तक जो है वो मैंने व्लॉगिंग की थी। उसके बाद 6 to 7 मंथ्स मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी और उसके बाद एक गैप आ गया था बीच में बहुत लंबा। तो बस उसके बाद जो है वो मैं जैसे जैसे मुझे जो इवेंट मिलते गए उसको मैं सेलिब्रेट करती गई और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी करती गई। ये रोज़ुल सुदेश की जो है वो ट्यूशन की बहुत ही प्यारी मेमोरी है जो 14 अगस्त की है, जो उन लोगों ने अपने ट्यूशन में जो है वो सेलिब्रेट की थी। इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा दिन था ये अपनी लाइफ में, क्योंकि इनके होश में जो है वो 14 अगस्त इन लोगों को पता थी कि क्या होती है। हमने इन लोगों को बताया, समझाया कि हमारी आज़ादी का दिन है। और व्यूअर्स, फिर जैसे ही 2022 के एंड में मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी, 2023 में रोज़ुल सुदेश की एक बर्थडे जो है वो दोबारा आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। और इस बर्थडे में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अब सितंबर में रोज़ुल सुदेश की बर्थडे थी स्टार्ट में, और 22 सितंबर को जो है वो हम लोगों को मूव हो रहे थे हम लोग सऊदीया के लिए। तो ये ट्रैवल हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैप्पीएस्ट मूवमेंट था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम का हम लोगों ने बहुत टाइम से इंतज़ार किया हुआ था कि हम लोगों को जाना है जाना है जाना है।
और बस वो आखिरी फाइनली वो दिन आ गया था। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये हम लोगों के लिए एक अच्छा ट्रैवल था जो 2023 में हम तीनों ने जो है ना वो मिल के किया था। मतलब पहले मैं जब गई थी तो रोजुल की सुदेश नहीं थे, पर अपने मेरे साथ सुदेश भी थे और बहुत ही अच्छा लगा था अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करना। उसके बाद जो है व्यूअर्स मैं पहुंच गई सऊदीया और उसके बाद मेरी बर्थडे आई और हम पूरी फैमिली ने एक साथ सेलिब्रेट की। ये मेरी फ़र्स्ट बर्थडे थी जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ जो है वो शादी के बाद पहली बर्थडे सेलिब्रेट की। अमूमन ऐसी ही टाइम पे आती थी कि हम लोग सेलिब्रेट हम साथ नहीं होते थे। तो बस इस बर्थडे पे भी मुझे एक बहुत ही प्यारा जो है वो गिफ्ट मिला था, बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था। ये गिफ्ट भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनएक्सपेक्टेड था और मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, पर मुझे जो हस्बैंड वो गिफ्ट दिया। तो बस 2023 का ये भी जो है वो बहुत बिग गिफ्ट जो है वो मेरे लिए था। गाड़ी मिली और मेरा भांजा जो है वो दुनिया में आया, उसके बाद जो है ये गिफ्ट मिला। और अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी 2023 की जो वो ये थी कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को अपने घर बुलाया। और 2016 में मैं पहला उम्रा करने आई थी रोज़ी के साथ और अब जो है वो 2023 में अल्लाह ताला ने दोबारा से हम पूरी फैमिली को ये शहादत नसीब की थी कि हम दोबारा से पूरी फैमिली ने उम्रा अदा किया। तो ये मेरे लिए लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव की है। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि ज़िंदगी की खुशियाँ जो है ना वो हम लोग जब दूसरों की खुशियों को देख रहे होते हैं और दूसरों की ज़िंदगी की आसानियों को देख रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार उसकी ज़िंदगी जो है वो कितनी खुशियों भरी और कितनी अच्छी है। तो ये हम नहीं जानते कि उन खुशियों के पीछे हमने कितनी स्ट्रगल की होती है, कितना सब्र किया होता है और क्या खोया होता है, उस खोने के बाद हमने क्या पाया होता है। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि 2024 भी जो है वो हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आइएगा। तो आप सबके लिए भी मेरी यही दुआ है। जाते जाते अल्लाह हाफिज़।